अच्छा जी, जो सेकंड क्वेश्चन जो आज के सेशन में पूछा गया वो ये है कि जो हमने कॉमन कोलेक्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व किया था, तो उसके अंदर जो है हमारे पास एक ये रिलेशन आया था जहां पे ये v इनपुट को, बल्कि इसको मैं फुल कर लूं, हाँ, जो हमारे पास ये v इनपुट है उसको निकाला गया है इन टर्म्स ऑफ v सिग्नल। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है। तो ये आई कहाँ से है, और ये एक तो ना टर्म्स में इस तरह लिखते हुए ज़रा फ्रैक्शन में लिखें तो ज़्यादा क्लियर रहता है और इस तरीके से ना समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास आ रही है, बेसिकली ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जो यहाँ पे हमने वी सिग्नल प्रोवाइड की है उसका कितना हिस्सा हमारे पास जो है वी इनपुट पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सिंपल, बस ये एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है आपके पास। वो वोल्टेज डिवाइडर क्या लगा हुआ है, वो कह रहा है कि जी यहाँ पे वी सिग्नल है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको हम जो है वी आई कह रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने जो है ये पहले ए वी करके ना सॉल्व एक दफा कर लिया हुआ है। तो उसके बाद हम अब क्या निकालना चाह रहे हैं कि ये वी इनपुट का ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वोल्टेज क्या है एज कम्पेयर टू वी सिग्नल। तो ये निकालना इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वोल्टेज डिवाइडर आपने लगाना है। वोल्टेज डिवाइडर की आपके पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आपके पास आएगी वी आई। ठीक है, वी आई क्या चीज है, वी आई आपके पास इस नोड पे वोल्टेज है, वो किसके बराबर होगी, वो आपके पास बराबर होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है या इधर से ग्राउंड के बीच में। तो वो हमारे पास क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी बनती है, अगर हम टोटल देखें, ये मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके आगे हम रेजिस्टेंस देखें तो एक आर ई लगा है, एक और आर ई है और ग्राउंड है, तो इधर से देखने पे रेजिस्टेंस 2 आर ई बन जाती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऊपर 2 टाइम्स आर ई। लेकिन आगे क्या इशू है कि ये हम बेस से देख रहे हैं, बेस के पर्सपेक्टिव से, तो बेस से देखने के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी बीटा प्लस 1 से। ठीक है, 2 आर ई बीटा प्लस 1 जो कि यहाँ पे भी लिखा है, ये आपके पास आ गया न्यूमरेटर में, इसको कॉपी कर लेते हैं। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास वोल्टेज डिवाइडर के अंदर ये पूरी रेजिस्टेंस प्लस आर सिग्नल आ जाएगा। तो ये पूरी रेजिस्टेंस मैंने इधर लिख दी प्लस आर सिग्नल। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर के अंदर हमारे पास हो गया कि यहां से ग्राउंड तक की रेजिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक की टोटल रेजिस्टेंस, और इस सारे को मल्टीप्लाई इधर हम कर देंगे वी सिग्नल के साथ, क्योंकि ये आपके पास जो है ओवरऑल वोल्टेज थी। तो ये सारा आप करेंगे तो आपके पास वी आई आ जाएगा और यही रिलेशन यहाँ पे ये लिखा गया। ठीक है, तो और आगे जब ये आपके पास आ जाता है वी सिग्नल के टर्म्स के अंदर जो है वी आई आ गया, और आगे आपके पास एक पूरा रिलेशन ए वी की टर्म्स के अंदर लिखा हुआ होगा जो कि आपके पास बता रहा होगा कि ये वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी आई क्या है। तो फिर आप उसी तरीके से ये आगे ना सॉल्व करते वक्त वो टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। वो सेपरेट अगर चीज़ है, अगर क्वेश्चन उस पर पूछा जाए तो।